यह है रूपम कुमारी के माताजी। इनके सौजन्य से भी भागवत भजन में 101 रुपया का पुरस्कार आया है। कन्हैया जी के दरबार में का बिगड़ी कार्य बनता रहे। माँ गंगा के दया से इनका खजाना सदैव भरा रहे। लाला दाले सागा अरोरे नैहारवा लागे छै उदास सासे रे आइए के गोज माइया दीनो हे लगे छै रो रे नैहारवा अरे लागे छै उदास सासे रे एक बूढ़ी माइया बिनु तो माई जब तक रहे छे तभी तक नहरा मन लागे छे। आए हम कहानी पे। महारानी आके पूछती है कि स्वामी अगर किसी चीज की तकलीफ हुई है आपको तो एक बार बोलना चाहिए। अभी आपकी अर्धांगिनी जीवित है स्वामी, अभी आपकी पत्नी है और हम आपके दुख और सुख के आधे भागीदारी हैं। दुख सुख के आधा हकदार है स्वामी। दुख हो या सुख हो हम दोनों को एक साथ रहना है, एक साथ सामना करना है। सोनम हो आनधाना सोनम हो या भगवान या घलो पागल नीरा महारानी कह रही है स्वामी कुछ भी तकलीफ हो बोलिए। बेचारे महाराज मोर ध्वज के मुख से एक शब्द नहीं निकल रहा है, चू शब्द नहीं बोल रहे हैं। 2-4 बार महारानी जिद की कि स्वामी बोलिए ना, क्यों नहीं बोलते स्वामी, कहिए ना क्या तकलीफ है। महाराज कहने लगे रानी अपने दरबार में एक महात्मा आए हैं, एक साधु बाबा आए हैं, अघोरी महात्मा है। कल उनका व्रत था और आज पारण करने के लिए वो यहाँ आए हैं। महारानी कही तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है स्वामी। दूध घी फल फूल मेवा मिष्ठान बाबा के सामने हम पार लगा दीजिए। महाराज कहने लगे कि रानी अगर ये सबसे बाबा संतुष्ट हो जाते तो सबसे पहले हम बाबा को भोजन करा देते, तब तुमको खबर हम करते। लेकिन ये सब बाबा को नहीं चाहिए। कहा तो फिर क्या चाहिए। कहा बाबा का कहना है बाबा को मांस चाहिए, मांस चाहिए रानी। उन्हें भैरवी को भोग लगाना है और मांस चाहिए। महारानी कहने लगी स्वामी तब तो रोना चाहिए, क्योंकि आज से आपका जो अहिंसा धर्म है वो आपका टूट जाएगा स्वामी। किसी जीव को मारना पड़ेगा, किसी जानवर को मारना पड़ेगा, आपका अहिंसा धर्म टूट जाएगा स्वामी। महाराज कहा रानी उन्हें किसी पक्षी या जानवर का मांस नहीं चाहिए रानी। कहा तो फिर स्वामी। कहा उन्हें मनुष्य मांस चाहिए। महारानी खिलखिला के हंसने लगी और कहने लगी ये स्वामी अब हम समझ गए कि आप क्यों रो रहे हैं, आपके आंख से क्यों आंसू बह रहा है, अब हम समझ गए हैं। ए स्वामी बाबा आपसे मांस मांगे होंगे, आपसे आपके शरीर का मांस मांगे होंगे, लेकिन आपको अपने शरीर से मोह है। आप बाबा को मना कर दिए होंगे, आपको अपने शरीर से मोह है। ए स्वामी लेकिन हमें अपने शरीर से कोई मोह नहीं, थोड़ा सा भी ममता नहीं है मुझे इस शरीर से। स्वामी चलिए मुझे बाबा के पास ले चलिए स्वामी। बाबा जहां का मांस कहेंगे वहां का मांस काट के हम बाबा के सामने रख देंगे।
चलिए मुझे बाबा के पास ले चलिए स्वामी, देर मत कीजिए। महाराज कहने लगे, पगली तू हमको इतना कायर समझ रही है, अपने प्राण को हम बचा के हम तेरे प्राण को संकट में डालेंगे। अगर मनुष्य का मांस उसे चाहिए होता, अगर मेरा और तुम्हारा मांस चाहिए होता तो अपने शरीर को काट के हम बाबा के सामने रख देते। लेकिन जानती हो रानी, ना उसे तुम्हारा मांस चाहिए ना मेरा मांस चाहिए। बाबा का कहना है कि यदि कोई अपने बच्चे को आओ करके दो खंड गिराते हैं तो है राजन दायंग तभी यह सिंह और हम भी खाते। रानी, ना उसे तुम्हारा मांस चाहिए ना मेरा मांस चाहिए। रानी, अपना जो 5 साल का दुलरुआ बेटा है तामर ध्वज, अपना जो 5 साल का दुलरुआ बेटा तामर ध्वज है रानी, उसका मांस चाहिए बाबा को। अपने बेटे का मांस मांग रहा है रानी, तो तू ही बता, क्या तू अपने बेटे के मांस को दे सकती है? अपने बेटे को अपने नजर के सामने मरते हुए तू देख सकती है रानी? जिस बच्चे को तू हमेशा फूलों की तरह प्यार की, हमेशा अपने गोद में बैठा के नाना प्रकार का भोजन कराई, प्यार की, दुलार की, उस बच्चे को मरते हुए तू देख सकती है रानी? महारानी तो 5 मिनट के लिए खामोश हो गई, 5 मिनट के लिए खामोश हो गई। फिर मन में महारानी सोची, मन में सोची कि मेरे स्वामी अंदर से टूट चुके हैं इस समय, अगर मैं ना कर देती हूं तो और टूट जाएंगे और गहरा सदमा लगेगा इनको। महारानी कहने लगी, ये स्वामी इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है स्वामी? मैं अपने दूंगी, मैं अपने बच्चे का मांस दे दूंगी, मैं अपने बच्चे का मांस। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा स्वामी? दुनिया वाले हमको गाली देंगे, ताना देंगे कि नागिनी है, स्त्री है, कुलक्षणी है, स्त्री है। अपने 5 साल के मासूम बच्चे को मरवा दी, किसी साधु के हाथ सौंप दी, हत्यारी है ये। अपने बेटे को जब मरवा दी तो दुनिया वाले तो क्या सोचेंगे इनके बारे में? सिर्फ लोग हमारे बारे में 2 बात कहेंगे, ताना मारेंगे हमें। स्वामी हम सब कुछ सह लेंगे, सब कुछ मालिक हम सह लेंगे, लेकिन आप जो वचन दिए हैं, आप जो प्रतिज्ञा किए हैं, वचन दिए हैं, उस वचन को मैं कभी टूटने नहीं दे सकती हूँ स्वामी। बाहर भारतवर्ष की नारी, इसीलिए तो हमारे देश को दूसरे देश वाले जब हम भारतवासी को देखते हैं तो हम समों को देख के दूसरे देश वाले को जलन होने लगता है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति, यहाँ का संस्कार हर देश से अलग है। कहा गया है, कवि ने भी गाया है, सुंदर पुरस्कार है। ये हैं बीजो यादव, घर लड़ही, इनके सारू माँ का स्वर्गवास हुआ है। इनके सारू के माता जी का स्वर्गवास हुआ है। कन्हैया के दरबार में हम मंगल कामना करते हैं, पुरस्कार सम्मान के लिए हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। भगवान इनके सारे परिवार को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, मंगलमय जीवन यापन हो। कन्हैया जी के दरबार में इनका बिगड़ी कार्य बनता रहे, माँ गंगा के दया से इनका खजाना सदैव भरा रहे। हम सुना रहे थे, महारानी कहने लगी, दे दूंगी मैं अपने बच्चे का मांस। हम सुना रहे थे कि इस भारत के बारे में लोग कहा करते हैं, लिखा करते हैं कि मैं गर्व से, हम लोग कहते हैं जब कहीं जाते हैं तो गर्व से, हौसला से कहते हैं कि हम उस देश के रहने वाले हैं कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। यह भारत देश है मेरा, यह भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता
हम की बंसी बजती है निस दिन शाम सवेरा। ये भारत देश है मेरा, भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। या भारत देश है मेरा, या भारत देश है मेरा, भारत देश है मेरा, भारत देश है मेरा। या भारत देश है मेरा, या भारत देश है मेरा। बोलिए भारत माता की सुंदर पुरस्कार है यह सुलेंद्र सदा, इनके सौजन्य से भी भागवत भजन में 51 रुपये का पुरस्कार आया है। कन्हैया जी के दरबार में इनका बिगड़ी कार्य बनता रहे। माँ गंगा के दया से इनका खजाना सदैव भरा रहे, सो परिवार सुखी रहे, सानंद रहे। मैं सुना रहा हूं, महारानी कहा दे दूंगी मैं अपने बेटे का मांस, कुर्बान कर दूंगी मैं अपने बेटे को, दुनिया वाले कुछ भी कहे। महारानी वहां से तो चली आई अपने महल में, लेकिन माँ का जो ममता होता है, माँ का जो प्यार होता है अपने पुत्र के ऊपर, उमर परा रानी के हृदय में माँ का प्यार उमर परा। मनी मन महारानी सोच रही है कन्हैया अपने पति के सामने हम कह तो दिए हैं कि अपने बच्चे का मांस मैं दूंगी, लेकिन मालिक मेरा हृदय अंदर से डोल रहा है, क्योंकि एक ही तो बेटा है मेरा, एक ही संतान है। कितने मंदिरों की चक्कर लगाई, कितना यज्ञ किया, कितना तीर्थ भ्रमण किया, कन्हैया जी से बार बार अनुरोध किया, मांगा, तब जाके अंत में भगवान एक लाल दिए। और क्या लगता है कि आज उसे भी खोना पड़ेगा हमको। भगवान अगर मेरा बेटा नहीं रहेगा तो माँ का के मुझे कौन पुकारेगा, कौन आके मेरे गोद में बैठेगा, कौन आके मुझसे लाड़ दुलार करेगा, प्यार करेगा। भगवान महारानी ख्याल में खो गई। तब तक में उधर से भगवान की कृपा देखिए, तब तक में उधर से तामर ध्वज भी पाठशाला से पढ़ाई करके उधर से लौट रहा है, पाठशाला से पढ़ाई करके उधर से लौट रहा है। इधर महारानी आंख से आंसू बहा रही है और कह रही है कि बेटा अरे नोबे तो आही न मातुला रुआ अगर भा में के रे जो गालियो क्या ना के भुलाई बहू, क्या ना के भुलाई बहू, के ना के भुलाई बहू, के ना के भुलाई बहू, अरे क्या ना के भुलाई बहू, क्या ना के भुलाई बहू, के ना के भुलाई बहू, के ना के भुलाई बहू। अरे क्या ना के भुलाई बहू दुलारुआ, अरे मोहानी रे मुरातिया अरे मोहानी रे मुरातिया महारानी के भी आंख से आंसू रोके नहीं रुक रहा है। क्यों नहीं रोएगी बाबूजी? माँ का हृदय ठहरा, माँ का हृदय है,
बेटा अगर गिर भी जाए, थोड़ा सा अगर चोट भी लग जाता है तो माँ तुरंत उठा के हृदय से लगा लेती है, तुरंत पूछ देती है कि बेटा कहीं चोट तो नहीं लगा, कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगा बेटा, तुरंत उठा के हृदय से साथ लेती है। सोचिए जिस माँ का बेटा माँ के सामने मर रहा हो, मरने वाला हो, उस माँ पे क्या बीतेगी, क्या गुजरेगी उस माँ पे। महारानी आंख से आंसू बहा रही थी, तब तक मैं उधर से पढ़ाई करके ताम्रध्वज लौट रहा है, पढ़ाई करके उधर से ताम्रध्वज लौटा। जब अपने महल में आया, जब अपने घर में आया अपने माँ के पास, सबसे पहले माँ से मिलने नहीं गया ताम्रध्वज। रोज का नियम था ताम्रध्वज का कि जब स्कूल से आते थे, जब पाठशाला से पढ़ाई करके मोरध्वज आता था, तो सबसे पहले अपने पिताजी के पास मिलने जाता था, अपने पिताजी के सिंहासन पे, पिताजी के गोद में बैठ के पिताजी से बातें किया करता था, प्यार दुलार करता था पिता पुत्र में। आज भी सोचा जा रहा हूँ पिताजी के पास, पिताजी मेरे प्रतीक्षा में होंगे। ताम्रध्वज जो ही आया तो महाराज तो गद्दी पे बैठ के, सिंहासन पे बैठ के अपने हाथ पे सर टिकाए हैं और बेजार आंख से आंसुओं की वर्षा कर रहे हैं कि बना के क्यों बिगाड़ा रे, जय हो जय हो, कि बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, मोरध्वज भगवान को याद कर रहे हैं, कन्हैया यह दिन दिखाने से पहले मालिक आप हमारा मौत दे देते तो अच्छा रहता, कम से कम अपने बेटे को अपने नजर के सामने मरता हुआ तो नहीं देखता, अब हमारा मौत दे दीजिए मालिक। तब तक मैं उधर से ताम्रध्वज आया और अपने पिताजी के पास जो ही पहुंचा तो देखे तो पिताजी तो आंख से धारा प्रवाह आंसुओं का वर्षा कर रहे हैं, आंख से आंसू बहा रहे हैं। ताम्रध्वज गया, प्रणाम किया, पिता के बगल में बैठ गया और कहा पिताजी क्या बात है, देख रहे हैं आज आपके आंख से आंसू बह रहा है, रो रहे हैं आप, क्या बात है पिताजी? अगर कुछ कष्ट हुआ है, कुछ कठिनाई है तो हर समस्या का समाधान है पिताजी, क्यों आंख से आंसू बहा रहे हैं? पिताजी आप हमको बार बार समझाया करते थे, बार बार सिखलाया करते थे कि किसी भी परिस्थिति में इंसान को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, फिर आज आप क्यों रो रहे हैं पिताजी, क्या कारण है? महाराज कुछ नहीं बोल रहे हैं, चू शब्द नहीं मुख से निकल रहा है, मन ही मन महाराज मन में सोच रहे हैं भगवान केवल आज भर के लिए यह तोतली भाषा हमें सुनने को मिल रहा है, कल क्या पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
केवल आज भर के लिए यह मोहनी सूरत और तोतली भाषा हमें सुनने को प्राप्त हो रहा है। महाराज कुछ भी उत्तर नहीं दिए, कुछ भी जवाब नहीं दिए। अब लड़का वहां से आ गया, मन में सोचा पिताजी कुछ नहीं बोले, चल के माँ से मैं पूछता हूँ, मैं अपने माँ से पूछता हूँ कि क्यों पिताजी रो रहे हैं, माँ अवश्य हमको बतला देगी। अब लड़का चला माँ के पास। जब माँ के पास आया तो देख रहे हैं तो माता भी आंख से धारा प्रवाह अश्रुओं की वर्षा कर रही है। एक कवि ने गाया है कि हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर हर कोई साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर हर कोई साथ छोड़ देला। मिताई मिताई साथ छोड़ देला, मिताई मिताई साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर सब साथ छोड़ देला, समय होला कमजोर सब कोई साथ छोड़ देला। कवि कह रहे हैं बनला के 10 गो साथी बिगड़ला के केहू ना, आपन बनैबा कैसे केहू तुहार होई ना। ओ बनला के 10 गो साथी कोई कैसे बनैबा आपन कोई होई ना। ओ बनला के 10 गो साथी बिगड़ला के केहू ना, अपन बनैबा कैसे केहू तुहार भाई के हाथ में हाथ हाथ से हाथ छोड़ देला, भाई के हाथ से हाथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर हर कोई हाथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर हर कोई साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। मैं सुना रहा हूं कि महारानी रो रही थी। यह हैं सत्तो बाबू जो हरदिया के निवासी हैं। इनके सौजन्य से भी भागवत भजन में 100 रुपया का पुरस्कार आया है।
भगवान इनके सारे परिवार को सुखी रखे, सानंद रखें, मंगलमय जीवन यापन हो। ये कन्हैया जी के दरबार में मंगल कामना करते हैं। ये शुभ कामना करते हुए मैं आगे सुना रहा हूं कि महारानी के पास जब वो लड़का गया तो महारानी भी उसी तरह सुंदर पुरस्कार है। आप हैं रामदेव यादव जो मछरा के निवासी हैं। बाबू के सौजन्य से भगवान के दरबार में कथा कीर्तन में 100 रुपया का पुरस्कार आया है। हम कन्हैया जी से ठाकुर जी के दरबार में मंगल कामना करते हैं। भगवान इनके सारे परिवार को सुखी रखे, माँ गंगा की दया से इनका खजाना सदैव भरा रहे, 100 परिवार सुखी रहे, सानंद रहे, मंगलमय जीवन यापन हो। मैं सुना रहा हूँ बाबूजी, लड़का जो गया माता के पास तो महारानी भी उसी तरह बेचारा आंख से आंसू बहा रही अपने बेटे के याद में। लड़का जाके चरण में प्रणाम किया और कहा, मैया आज तुम सबों को क्या हो गया है मैया? अरे कि माता तू इधर रो रही हो, अरे कि पिताजी रो रहे हैं उधर, अब क्या कार्य असंभव आया है, अब किस लिए हो रही हो बेकल? छोटे से बबुआ है, नाम नहीं बतलाया है। बबुआ के सौजन्य से 101 रुपया का पुरस्कार आया है। भगवान इस बच्चे को लंबी आयु दे, भगवान दीर्घ आयु दे इस बच्चे को, माँ सरस्वती इस बच्चे को विद्वान बनाए, कन्हैया जी के दरबार में इनका बिगड़ी कार्य बनता रहे। बाबूजी मैं सुना रहा हूं कि तामर ध्वज ये है भोला बाबू, इनके सौजन्य से भी भगवान के दरबार में 50 रुपया का पुरस्कार आया है। गुरुदेव के दरबार में इनका बिगड़ी कार्य बनता रहे, माँ गंगा के दया से इनका खजाना सदैव भरा रहे। पुरस्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुना रहा हूं, तामर ध्वज कहने लगा, माता तू इधर रो रही हो, पिताजी उधर रो रहे हैं, माता बात क्या है बतलाओ हमें, क्यों आंख से आंसू बहा रही हो? माता मन में सोचने लगी, महारानी सोची कि अभी मेरा बेटा मासूम है, 5 साल का बच्चा है, कोमल हृदय है इसका, अगर मेरे आंख में फिर से अगर यह आंसू देख लेगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ये भी रोने लगेगा। माता कहने लगी, बेटा अपने आंसू को पोंछ लेती है, लेकिन बाबूजी जब जब बेटे का मुख पे नजर पड़ता है आंसू रोके नहीं रुक रहा है। महारानी रोकने का प्रयास कर रही है लेकिन आंसू आंख फाड़ के निकल रहा है बाबूजी, आंख फाड़ के आंसू निकल रहा है। महारानी कहने लगी, बेटा अपने दरबार में एक संत बाबा आए हैं, एक महात्मा आए हैं, कपाली महात्मा है और उन्हें भोजन करना है, पारण करना है। लड़का कहा, तो मैया इसमें कौन सी बड़ी बात है, दूध घी फल फूल से बाबा का पारण करवाओ, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? मैया कहने लगी, बेटा अगर फल फूल से वो संतुष्ट हो जाते तो हम कब का करवा दिए होते, लेकिन बेटा ये सब नहीं चाहिए, उन्हें मनुष्य मांस चाहिए, मनुष्य का मांस चाहिए बेटा उसको। अब तामर ध्वज कहने लगा, हे मैया तब तो हम सबों को रोना चाहिए, मनुष्य का मांस का जो नाम सुना तामर ध्वज घबराया और मनी मन कन्हैया जी को याद करने लगा कि हे कन्हैया कहीं बाबा मेरे माँ बाप के मांस का मांग ना कर दे, कहीं बाबा मेरे माँ बाप के मांस का मांग ना कर दे, क्योंकि यही तो एक मेरा सहारा है, यही तो मेरे जीवन का एक सहारा है। अगर माँ और पिताजी इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो मालिक हम कहाँ भटकेंगे, किसके सहारे मैं रहूंगा?
कौन मुझे बेटा कहेगा, कौन गोद में उठाएगा, अनाथ बन जाऊंगा कन्हैया मैं। मुझसे मेरे माँ बाप को कभी मत छीनिएगा कन्हैया। हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे माँ बाप को नहीं छीनिएगा कन्हैया। लेकिन तब तक मैं महारानी कह दी कि ये बेटा, मनुष्य में भी उसे किसी मनुष्य या किसी जानवर का मांस नहीं चाहिए, किसी मनुष्य का मांस नहीं चाहिए बेटा। जानते हो बाबा किस मांस का मांग किए हैं? तमरध्वज कहा माता किस मांस का मांग किए हैं? महारानी कहने लगे बेटा बाबा को तुम्हारा मांस चाहिए बेटा, बाबा तुम्हारे मांस का मांग कर रहे हैं, क्या दे सकते हो बेटा तुम अपना मांस? अपने प्राण को त्याग सकते हो बेटा? अब लड़का तो उछल के बाबूजी नाचना शुरू कर दिया, माता के गोद से उठा और उछल के नाचना शुरू कर दिया कि ए मैया क्यों तू पगली की भांति रो रही है? यही तो मैं हम मना रहा था मन में कि कन्हैया बाबा हमसे हमारा मांस मांगे, बाबा हमसे हमारा मांस मांगे। ए माँ मुझे अपने शरीर का जरा भी मोह नहीं है, मुझे अपने शरीर का जरा भी मोह नहीं है। ए माँ हंसते हंसते मैं अपने शरीर को कुर्बान कर दूंगा। कहा गया है जैसे हम वृक्ष को सींचेंगे, जैसे फल को सींचेंगे, जैसे फसल को हम सींचेंगे पानी देंगे जैसे, वैसे ही वो फल बढ़ेगा, वो वृक्ष बढ़ेगा। तो बच्चे का संस्कार माता पिता से ही होता है, बच्चे का संस्कार माता पिता से ही होता है। अगर बच्चे को हम आप लोग खिलौना नहीं देते हैं, अगर बच्चे को हम खिलौना नहीं देंगे तो बच्चा कुछ देर के लिए रोएगा, कुछ देर के लिए चिल्लाएगा रोएगा। लेकिन अगर उसी बच्चे को हम जीवन में संस्कार नहीं देंगे तो वह बच्चा जीवन भर रोएगा। बच्चे का संस्कार माता पिता से ही होता है। लेकिन हमारा एहन एहन नौवो धैलो के बच्चा के डर हुआ, मंगर हुआ, फैजला, कैलचरना, अखर हुआ, रोदिया और कौन कौन नाम कहे ये सब नाम धैलो। क्या होने वाला है? नाम ऐसा रखिए, नाम ऐसा रखिए कि अंत समय में अगर एक बार अपने बेटे को भी पुकार देंगे तो बिगड़ी बन जाए। अजामिल जैसा बात की, अजामिल जैसा बात की, अपने बेटे का नाम नारायण रखा। अंत समय में जब भगवान का पार्षद आया, कोई नहीं था घर में, 5 साल का उसका बेटा था, बेटा का नाम नारायण था, कोई नहीं था। भयानक चेहरा जो देखा अजामिल यमराज का, आवाज लगा दिया कि ओ बेटा नारायण बचाओ बेटा। जो ही कहा बेटा नारायण बचाओ, भगवान उधर क्षीर सागर में तिलमिलाना शुरू की। मैया रुक्मिणी कहने लगी स्वामी जीवन पर्यंत कभी आपके नाम का गुणगान नहीं किया, कभी भजन नहीं किया, कभी बढ़िया नहीं किया, हमेशा चोरी किया, बेईमानी किया, डकैती किया, तो आप फिर क्यों इतना तिलमिला रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि रुक्मिणी भले ही ये चोरी किया है, डाकू है, जीवन पर्यंत मेरा एक बार भी नाम नहीं लिया, लेकिन अपने अंत समय में इसने मेरा नाम का गुणगान किया है, मेरा नाम लिया है, तो कैसे इसके मदद के लिए हम नहीं जा सकते? तो नाम भी रखना चाहिए सोच समझ के। वो बच्चा कह रहा है कि माँ मैं हंसते हंसते अपने जीवन को कुर्बान कर दूंगा, मुझे बाबा के पास ले चलो मैया। अब लड़का अपने पिताजी और माता का उंगली पकड़ के जा रहा है बाबा के आगे। कहा है ना कि माया ममता लोभ में भटक रहा इंसान, माया ममता लोभ में भटक रहा इंसान, माया ममता लोभ में भटक रहा इंसान, माया ममता लोभ में भटक रहा इंसान। नजरों से जाने लगा अपनों की पहचान, नजरों से जाने लगा अपनों की पहचान, नजरों से जाने लगा अपनों की पहचान, नजरों से जाने लगा अपनों की पहचान। बस इसी बात का तो रोना है, बस इसी बात का तो रोना है, बस इसी बात का तो रोना है, बस इसी बात का तो रोना है। आदमी एक खिलौना है।
हंस के हमें जीवन का हर पल, जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल। कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। हर ख्वाब यहाँ तो सजोना है, सोना है हर ख्वाब यहाँ तो सजोना है, हर ख्वाब यहाँ तो सजोना है। खिलौना है, आदमी खिलौना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। प्रभु चाहे वही तो होना है, प्रभु चाहे वही जो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। लड़का आ गया अपने माता पिता का उंगली पकड़ के बाबा के पास, भगवान के पास। जब भगवान के पास आया तो सबसे पहले भगवान को प्रणाम नहीं किया वो लड़का, सबसे पहले जाके सिंहराज के चरण में प्रणाम किया, तब जाके भगवान के चरण में प्रणाम किया। अब सिंहराज जो देखा उस बच्चा का मासूम सा हृदय, मासूम सा चेहरा जो देखा, यमराज जो शेर के रूप में थे, जो वहीं उस बच्चा पे नजर पड़ा, यमराज मन ही मन कल्पना शुरू किए, रोना शुरू कर दिए कि ये हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई, ये हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई। ये तो भगवान का अनन्य भक्त है ये राजा, और भगवान स्वयं अपने भक्त को इतना कष्ट दे रहे हैं, इतना यातना दे रहे हैं, ये सब मेरे कारण हो रहा है। मन ही मन भगवान से इशारा में यमराज कहने लगा, हे प्रभु मैं पछता रहा हूं अपने किए पे, क्षमा कर दीजिए अपने इस भक्त को, अपने भक्त को क्षमा कीजिए। दोनों भक्त भगवान मन ही मन आपस में बात कर रहे हैं, यमराज और भगवान। तब तक में भगवान कहने लगे, खबरदार यमराज, एक शब्द नहीं आगे, अगर और एक शब्द बोला तो इसी जगह तुम्हारा सर काट के हम रख लेंगे। हम तुमसे पहले ही कहे थे कि जो हम करेंगे चुपचाप बैठ के देखना, कुछ बोलना नहीं, हस्तक्षेप नहीं करना बीच में। यमराज स्तब्ध हो गए, चुप हो गए। जो ही जाके प्रणाम किया, अब यमराज सिंह जो बने थे, टक टक उस बबुआ का चेहरा निहार रहा है, उस बबुआ के मुख के वो टकटकी लगाए हुए हैं यमराज कि भगवान इतना मासूम सा बच्चा, इतना सलोना बच्चा, अब टकटकी लगा के जो देख रहे थे, मूर्धज कहने लगा, ए मैया, ए पिताजी, अरे देख रहे हैं उस सिंहराज को, बेचारा बहुत दिनों से भूखा मालूम पड़ रहा है, बहुत दिनों से भूखा है। पिताजी जल्दी कीजिए, जल्दी हमें उनके हवाले सौंप दीजिए पिताजी, बेचारे भूख से टक टक देख रहा है, हमें जल्दी हमको भेज दीजिए ताकि मेरे शरीर का मांस खा के अपने भूख को मिटा सके। बाबा महाराज मूर्धध्वज कहने लगे कि बाबा लीजिए, मैं आपके अमानत को आपके हाथ में सौंप रहा हूं, मैं अपने जिगर के छल्ले को, मैं अपने दुलारे बेटे को आपके हवाले कर रहा हूं बाबा, अपने कलेजा पे पत्थर रख के आपके हाथ में सौंप रहा हूं, अब जो चाहे आप इसका कर सकते हैं। बाबा कहने लगे, भगवान कहने लगे, मूर्धध्वज तू हमको पागल समझता है? अरे इस जीवित बच्चा को लेके हम क्या करेंगे, कहां लेके इसको बोखेंगे, कहां घूमेंगे? हमें ये जीवित बच्चा नहीं चाहिए, इस बच्चे को काट के, इस बच्चे को आरी से काट के और छोटा छोटा टुकड़ा करके इस बच्चे के शरीर का जिस तरह से मांस तैयार होता है उस विधि से मांस तैयार करके लाओ, तब हम भोजन करेंगे।
तो इतना बात जो कहे, राजा के दोनों नैनों से, अरे नीर नैनों से क्षमा छम बह चला, नीर नैनों से क्षमा छम, मेरे नैना से क्षमा छम बह चला, मेरे नैना से क्षमा छम बह चला, मेरे नैना से क्षमा छम बह चला, मेरे नैना से क्षमा छम बह चला। मेरे नैना पे समातम बह चला, मेरे नैना पे समातम बह चला। महाराज मोर ध्वज और उनकी महारानी के दोनों नैन डबडबा ही गए उस समय, आंख से आंसू रुके नहीं रुक रहा है। कहा है बाबा आप जो कहे हम वो किए, भला इस दुनिया में कौन ऐसा अभागा बाप हो सकता है, कौन ऐसी अभागी माँ हो सकती है जो अपने जिगर के छल्ले को, अपने बेटे को अपने हाथ से काटे मारे, कौन ऐसा माँ बाप हो सकता है। ये काम बाबा हमसे होने वाला नहीं। बाबा कहा है मोरध्वज फिर हम तेरे यहाँ रुक नहीं सकते हैं, भोजन नहीं कर सकते हैं, अभी मैं तेरे दरबार से जा रहा हूँ मोरध्वज। जो ही कहा जा रहा हूँ, मोरध्वज कहा बाबा ठहर जाइए बाबा, मत जाइए मेरे दरबार से, रुक जाइए बाबा, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा बाबा। मरता क्या नहीं करता बाबूजी। महाराज मोरध्वज अपने बेटे को लेके आए, महल के बीच आंगन में खड़ा कर दिए अपने बेटे को। भगवान सिंहासन लगा के बैठे हैं, बगल में यमराज बैठा है। एक सिपाही को बुलाया, कहा सिपाही एक आड़ा लेके आओ, एक आड़ी लेके आओ। सिपाही को आदेश दिया, सिपाही उधर से आड़ी लेके आया, लड़का को बीच में खड़ा कर दिया और आड़ी सर पे रख दिया। एक बगल महारानी, एक बगल महाराज, दोनों तरफ से दोनों छोर आड़ा का पकड़ लेते हैं, आड़ी के दोनों छोर को पति पत्नी दोनों पकड़ लेते हैं। जो ही चलाना चाहे भगवान का रुको मोरध्वज, एक बात हम तुमसे कहना भूल गए। कहा बाबा क्या? कहा सुनो, अरे कि अगर किसी के आंखों से, अरे अगर किसी के आंखों से आओ दुख के आंसू भर आएंगे, तो भोजन त्यागेंगे हम दोनों, सब कार्य भ्रष्ट हो जाएंगे। चला रहे हो ठीक है, एक बात अपने जहन में उतार लो कि जब तक अभी से लेके जब तक मांस नहीं बन जाता तब तक राजा रानी लड़का तुम तीनों प्राणी के आंख से अगर एक बूंद आंसू भी जमीन पे गिरा, उसी समय हम भोजन को त्याग देंगे मोरध्वज। अगर मंजूर है तो आरा चलाओ। मोरध्वज कहा ठीक है बाबा। ए बाबा मनी मन मोरध्वज मन में सोचने लगे, कहने लगे कि बाबा आप आंख से गिरने वाले आंसुओं को रोक सकते हैं, आंख से गिरने वाले आंसू को रोक सकते हैं, लेकिन बाबा मेरा तो पूरा रुआ रुआ से आंसुओं की बरसात हो रही है। भीतर भीतर क्या बीत रही है वो ये हम ही जानते हैं और कोई नहीं समझ सकता इस दुख को। बीच में खड़ा कर दिया लड़का को, एक तरफ राजा एक तरफ रानी, दोनों आरा चलाना शुरू कर देते हैं। अरे आरा चले जब शीश पे, आओ कैसे निहारा जाएगा, अरे छूटे फवारा खून का
तो कैसे निहारा जाएगा। छूटे तुम्हारा खून का कैसे निहारे जाएगा। छूटे तुम्हारा खून का कैसे निहारे जाएगा। फवारा खून का तो कैसे निहारा जाएगा। दोनों आरी चला रहे हैं, चलाते चलाते जब नाक तक बच्चा का आरा आ पहुंचा, जब आरी नाक तक पहुंच गई, आधा मस्तक जब कट गया, तो लड़का के बाएं नेत्र से एक बूंद आंसू जमीन पे टपक। सर सर सिर पर चला बहुआरा, बाया नयन से बहे जलधारा। सिया राम जय जय राम राम राम, सिया राम जय जय राम राम। हो चल बहुयारा, बाया नेत्र से बहे जलधारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम राम। जब नाक तक आरा आ पहुंचा, तब लड़का के बाएं नेत्र से एक बूंद आंसू टपक पर आ जमी। भगवान तो अंतर्यामी है। कहा गया है इनके बारे में कि बिना बिनु हरि कृपा तिरिन नहीं डोले। पल पल की खबर रहती है इनको, क्या नहीं जानते हैं क्या छुपा है इनके नजरों से। जो ही एक बूंद आंसू टपका, भगवान वहीं से आवाज लगा दिए, बस करो मूर्ध्वज, बस करो, बंद करो आरा चलाना। मूर्ध्वज कहने लगा, बाबा अब क्या हुआ, अब क्या गलती, क्या भूल हुई हमसे बाबा, क्यों रोक दिया आपको। कहा कि अब हम तेरे यहाँ भोजन नहीं करेंगे मूर्ध्वज, अब तेरे यहाँ भोजन नहीं कर सकते हैं, अभी हम तेरे दरबार से जा रहे हैं मूर्ध्वज। मूर्ध्वज चरण पकड़ लिए, बाबा मेरा बेटा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है बाबा, अपने बेटे को हम मार चुके हैं, कुछ ही पलों का मेहमान है मेरा बेटा, मेरे हाथों मेरे बेटे का खून करवा के और आप कह रहे हैं कि हम भोजन नहीं करेंगे, हम भोजन नहीं करेंगे। बाबा क्या हुआ बाबा, क्यों आप भोजन नहीं कीजिएगा। बाबा कहने लगे, मूर्ध्वज हम तुमसे पहले ही कहे थे कि राजा रानी लड़का तुम तीनों प्राणी के आंख से अगर एक बूंद भी आंसू टपका तो भोजन नहीं करेंगे। महाराज मूर्ध्वज कहा, लेकिन बाबा हम दोनों प्राणी के नेत्र से तो एक बूंद भी आंसू नहीं टपका, एक बूंद आंसू भी नहीं जमीन पे गिरा। कहने लगा कि तुम हमको सिखलाते हो। भगवान कहने लगा कि तू हमको सिखला रहा है, पूछ अपने बेटे से, अपने बेटे से तो पूछ, उसके बाएं नेत्र से एक बूंद आंसू गिरा है कि नहीं गिरा है, पूछ ले अपने बेटे से। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा देखिए, भगवान भी बड़े दयालु होते हैं। मारने का रास्ता अगर मौत सामने खड़ा करते हैं तो बचने का रास्ता भी भगवान दे देते हैं। भगवान की ऐसी अनुकंपा देखिए, नाक तक आरा आ पहुंचा है उस लड़का का, लेकिन भगवान के दया से अभी भी वो लड़का मरा नहीं बल्कि जीवित है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के जय। अभी भी वो लड़का मरा नहीं था, जीवित था। लड़का इशारा करके आहिस्ते से इशारा किए भगवान को, बाबा इधर आइए। भगवान सटे, ताम्रध्वज के बगल में भगवान सट गए और कान लगा दिए। ताम्रध्वज कहने लगा, बाबा अब आरा मेरे नाक तक आग पहुंचा है, अब आरी मेरे नाक तक आ पहुंचा है बाबा,
अब कुछ ही पलों के हम मेहमान हैं बाबा, कुछ पलों के मेहमान हैं। ए बाबा, आप बाएं नेत्र की बात कर रहे हैं, मेरे बाएं रोम रोम से आंसुओं की बरसात हो रही है बाबा, मेरे बाएं रोम रोम से आंसू की बरसात हो रही है। भगवान पूछे क्यों क्यों रो रहे हो तुम? तो अमरध्वज कहने लगे कि बाबा आप क्या कहे थे कि मैं उत्तम अंग दाहिना को भोजन करूंगा, उत्तम अंग दाहिना का भोग लगाऊंगा मैं, दाहिना भाग चाहिए हमें। जब कोई अपने बच्चे को करके दो खंड गिराते हैं, हे राजन दाया अंग तभी यह सिंह और हम भी खाते हैं। आप दाहिना अंग का मांग किए हैं बाबा, यह बाया अंग अपने भाग्य पे रो रहा है बाबा, मेरा बाया अंग अपने भाग्य पे पछता रहा है कि जा रे उत्तम अंग दाहिना। बचपन से जब से माँ के गर्भ से जन्म लिए तब से दोनों एक साथ खेले कूदे, एक साथ बड़े हुए, और आज जब संतों का सेवा का जब समय आया, संत के सेवा का जब समय आया, तो तू अपना बिगड़ी बना रहा है, हमको बीच मझधार में छोड़ रहा है। ए बाबा, ये बाया अंग अपने भाग्य पे रो रहा है बाबा, आप तो दाहिना अंग को भोग लगाइएगा, लेकिन मेरा बाया अंग यूं ही नापाक रह जाएगा, फेंक दिया जाएगा किसी श्मशान में, चील कौआ नोच नोच के खाएगा इस अंग। इसलिए मेरे आंख से आंसू बह रहा है बाबा। भगवान कहने लगे मूर्ध्वज, तेरा बेटा तो बहुत होशियार है, तेरा बेटा तो बहुत समझदार है मूर्ध्वज, बहुत बड़ी गलती करने से बचा लिया ये हमको। भगवान का बेटा तू चिंता मत कर, मैं दोनों अंग को भोग लगाऊंगा, तू चिंता मत कर, जरा भी चिंता मत कर, मैं दोनों अंग को भोग लगाऊंगा। अब जो ही इतना बात कहे, अब तो लड़का हंसते हंसते अपने जीवन को कुर्बान कर रहा है, हंसते हंसते अपने जीवन को कुर्बान कर दिया भगवान के ऊपर। जब काट दिए आधा आधी दो भाग में कर दिए शरीर को, तब कहा महाराज रानी से कि जाओ छोटा छोटा टुकड़ा करके, छोटा छोटा टुकड़ा करके जिस विधि से मांस तैयार होता है उस विधि से मांस तैयार करके लाओ। रानी गई महल में और अपने बेटे के शरीर को एक कटारी से काटना शुरू की, कटारी से अपने बेटे को काट रही है और मनी मन आंसू बहा रही है कि बेटा, अरे घोरे घोरे, अरे मुहम्मदुल्ला रुआ, अकारे शोभौ तोरा आखिया, भूलाई बहू केना के भूलाई बहू, 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 अरे मोहानी रे मोरा दिया, केना के
रही है और बेटे का मांस भी तैयार कर रही है काट काट के। मांस जिस विधि से तैयार होता है उस तरह से मांस को एक कढ़ाई में देके सब कुछ सामग्री, भोजन बनाने की सामग्री डाल दी महारानी और मांस को सिद्ध कर रही है। लेकिन बाबूजी मांस सिद्ध नहीं हो रहा है। कहा गया है कि टाल के टाल लकड़ी जल जाई, अतइयो न मांस सिद्ध हो पाई। राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम टाल के टाल लकड़ी जल जाई, कहियो न मांस सिद्ध हो पाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जलावन पे जलावन समाप्त हो गया बाबूजी, लकड़ी समाप्त हो रहा है लेकिन मांस सिझने का नाम नहीं ले रहा है। मूर्धज आके बाबा के सामने खड़े हो गए। बाबा कहा मूर्धज भोजन तैयार हुआ कि नहीं? मूर्धज कहने लगे कि बाबा सारा जलावन समाप्त हो रहा है, सारा जलावन झोंक दिए हम, लेकिन अभी तक मांस सिझने का, सिद्ध होने का नामे नहीं ले रहा है, मांस सिझिए नहीं रहा है। बाबा कहने लगा है मूर्धज वो मांस कभी सिद्ध भी नहीं हो सकता है, कभी नहीं सिद्ध होगा वो मांस। जानते हो क्यों? क्योंकि रानी हमसे छल कर ली ना, पुत्र का सिर को बेटारी रख ली ना। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मूर्धज जाके अपने महारानी से पूछ कितना बड़ा छल की है वो मेरे साथ। अपने पुत्र के शीश को काट के, अपने पुत्र के गर्दन को काट के एक पेटारी में छुपा के रखी है। जब तक वह शीश को लेके उखल में डाल के चूर चूर करके जब तक कराह में नहीं डाला जाएगा तब तक मांस सिद्ध नहीं होगा। महाराज मूर्धज आए अपने पत्नी के पास। कहा महारानी क्या बाबा सही कह रहे हैं? क्या तुम अपने बेटे का शीश काट के पेटारी में रख ली हो? क्या बाबा सही बोल रहे हैं? महारानी कहने लगे मालिक, ए स्वामी, बाबा सही कह रहे हैं। हम सोची थी कि जब बाबा यहाँ से चले जाएंगे, जब भोजन करके बाबा यहाँ से चले जाएंगे तो जिस आंसू पे बाबा ताला मार दिए हैं कि एक बूंद आंसू नहीं गिराओगे, अपने बेटे का शीश निकाल के अपने बेटे का मुख देख के मैं खूब रोऊंगी स्वामी, खूब अपने आंख से आंसू बहाऊंगी। जिस आंसू पे बाबा ताला मार दिए हैं वो आंसू मैं बहाऊंगी, ये सोच के मैं अपने बेटे का शीश रख ली अपने पिटारी में। महाराज मूर्धज कहने लगा कि पगली ये खेद करने का समय नहीं है, ये ममता दिखलाने का समय नहीं है, ये धर्म दिखलाने का समय है। अपने ममता को त्याग दे। भगवान जो लिखे हैं वो तो होकर ही रहेगा, टालने से नहीं टलेगा। अब तो बेटा चला ही गया, अगर धर्म भी चला जाए तो क्या फायदा बेटा को कुर्बान करने से। एक काम करो, अपने बेटे के शीश को निकालो और एक उखल में डाल के मूसल से चूर चूर करके जब तू कराह में डालोगी तो वह मांस सिद्ध हो जाएगा। महारानी वही की, एक मूसल ले आई, उखली ले आई और उस उखली में अपने बेटे का सर डाल देती है और मूसल से दोनों प्राणी बेटे का शीश चूर चूर करके
जो ही कराह में डालती है मांस बाबूजी सिद्ध हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक सेकंड नहीं लगा, जो ही कराह में डाला तुरंत मांस सिद्ध हो गया। बाबा कहने लगा मोरध्वज 4 थाली में भोजन लगाओ, 4 थाली में भोजन परसो, 5 थाली में भोजन परसो मोरध्वज, 5 जगह भोजन लगा। मोरध्वज कहने लगे बाबा आप तो केवल 2 ही व्यक्ति हैं, आप तो 2 ही मूर्ति हैं, फिर ये 3 थाली किसके लिए है बाबा? बाबा कहने लगे हे मोरध्वज, एक थाली पे मैं बैठूंगा, एक थाली पे मेरा दोस्त सिंहराज बैठेगा, और बाकी जो 3 थाली है 2 थाली पे तुम दोनों पति पत्नी को भी बैठना पड़ेगा। 2 थाली पे तुम पति पत्नी को भी बैठना पड़ेगा। अब तो बाबूजी जिस आंसू पे बाबा ताला मार दिए थे, लग रहा है कि महाराज और महारानी के आंख से वो आंसू आंख फाड़ के निकल जाए। महारानी हाथ जोड़ दी, बाबा आप जो कहे हम वो सब करते आए, लेकिन ए बाबा आप ही हमको बतलाइए कि कौन ऐसा अभागा बाप होगा, माँ होगी जो अपने बेटे का मांस स्वयं ही खाए? कौन ऐसा बाप होगा, कौन ऐसी माँ होगी बाबा जो अपने बेटे का मांस स्वयं ही खाए? बाबा ये काम हम कैसे कर सकते हैं? और बाबा हम वैष्णव हैं, हम वैष्णव हैं, मांस का भक्षण हम नहीं करते हैं, मांस का भोजन नहीं करते हैं हम। बाबा कहने लगे कि सुनो, अगर तुम भोजन नहीं करते हो तो मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा, और ये अब मांस नहीं रहा, ये मांस नहीं रहा, बल्कि ये माँ भैरवी का प्रसाद हो गया है, ये माँ भैरवी का प्रसाद हो गया है। और अगर तुम माँ भैरवी के प्रसाद को अगर धुतकारोगे, अनादर करोगे, तो मैं तेरे यहाँ भोजन नहीं करूंगा, अभी मैं दोनों उठ के यहाँ से चल दूंगा। देखिए सुंदर पुरस्कार है, यह है रामचंद्र सदा, इनके सौजन्य से भागवत भजन में 51 रुपये का पुरस्कार आया है। कन्हैया जी के दरबार में हम शुभकामना करते हैं इनका बिगड़ी कार्य बनता रहे, माँ गंगा के दया से इनका खजाना सदैव भरा रहे, 100 परिवार सुखी हो, आनंद हो, मंगलमय जीवन यापन हो। मैं सुना रहा हूं, कहा कि अब ये किसी का बेटे का मांस नहीं रहा, ये मांस नहीं रहा, माँ भैरवी का प्रसाद है। अगर भोजन करोगे तो मैं भी भोजन करूंगा, अगर तुम दोनों भोजन नहीं करते हो तो अभी मैं तेरे दरबार से जा रहा हूं। मरता क्या नहीं करता बाबूजी। दोनों पति पत्नी मन में सोचे कि बेटा को मारे दिए हैं, बेटा मरे गया है, और अब अगर धर्म भी चला जाए तो ये बढ़िया बात नहीं है। धर्म भी अगर चला जाएगा तो हाथ में फिर क्या रहेगा? कुछ हाथ में नहीं रहेगा। क्या कि दोनों पति पत्नी बैठ गई थाल लेके आगे में, 2 पे बाबा और सिंहराज बैठे हैं, एक पे महाराज एक पे महारानी बैठी है, लेकिन फिर भी एक थाली खाली है। महाराज पूछ दिए कि बाबा हम हैं 4 आदमी, 2 पे आप बैठे हैं, 2 पे मैं, हम दोनों पति पत्नी बैठे हैं, तो ये 5वां थाली किसके लिए है? भगवान कहने लगा है मोरध्वज, ये थाली तुम्हारे पुत्र के लिए है, तुम्हारे संतान के लिए है। अब बुलाओ अपने बेटे को तू, आज हम तेरे बेटे के साथ, तुम तीनों प्राणी के साथ बैठ के आज पारण हम करेंगे, बैठ के भोजन करेंगे तुम तीनों प्राणी के साथ। अब तो बाबूजी जैसे कोई घाव पे नमक छिड़क दे, घाव पे जैसे जला हुआ पे नमक रगड़ दे, ऐसा महसूस होने लगा। महाराज मोरध्वज कहने लगे बाबा अपने जिगर के छल्ले को, अपने जिगर के टुकड़े को आपके सामने काट के थाली में परोसा लगाए। अब अपने बेटे को मैं कहां से बुलाऊं? अब कहां से वो आएगा बेटा? मेरा बेटा तो मर चुका है बाबा। बाबा कहा तो इसका मतलब अब तुम
रामचंद्र की जय। आहू की कवन का सुरबा कलिया हमारा बताई दे। जय हो भगवान। अकते परिक छाल वो शरण लगाई ले। आओ दुनिया के लोग हमारा अतना मारे छै। आओ दुनिया के लोग हमारा देखी जलै छै। जल्दी आवो ने हमर प्रभु जी हो चिंता से। ओ प्रभु जी जल्दी आवो ने हमर प्रभु जी हो चिंता से गलै छै। जल्दी आवो ने हमर प्रभु जी हो चिंता से गलै छै। जल्दी आवो ने हमर प्रभु जी हो चिंता से गलै छै। सोई बुझलियो तोहरा पर जीवन के डोर हो। कोई बुझलियो तोहरा पे दीवाना के डोर हो। सोई बुझलियो तोहरा पर जीवन के डोर हो। कोई बुझलियो तोहरा पे दीवाना के डोर हो। फिर नजरिया की बनै छै कठोर। फिर नजरिया की बनै छै कठोर हो। आओ चल गए हमारो कलेजा पर छुरी हो। चल गए हमारा कलेजा पर छुरी हो। बुझे नहीं छो दुख हमर कोनो मजबूरी हो। हमर कोनो मजबूरी हो। गाँव घर के लोग हमरा ताना मारै छै। चिंता से प्रभु जी जल्दी आवो ने हमर प्रभु जी हो चिंता से गलै छै। प्रभु जी जल्दी आवो ने हमर प्रभु जी हो चिंता से गलै छै। प्रभु जी जल्दी आवो ने हमर प्रभु जी हो चिंता से गलै छै। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आइए कहा अपने बेटे को बुलाओ। कहा एक ही बेटा था बाबा जिसको आपके आंख के सामने हम कुर्बान कर दिए। अब मेरे पास एक भी संतान नहीं है। बाबा कहने लगे तो इसका मतलब तुम अब निर्वंशी हो चुके हो। तुम्हारे घर में एक भी संतान नहीं है मोरध्वज। तो सुन ले, अरे निर्वंश जगत में जो कोई है अरे वह पापी कहलाता है। अरे किता के घर जो भोजन करता अब वह खुद पापी बन जाता घर जो भोजन करता हुआ खुद पापी बन जाता है। ताके घर जो भोजन करता हुआ खुद पापी बन जाता है।
में जो कोई है वो जग पापी कहलाता है, और ताके घर जो भोजन करता वह खुद पापी बन जाता है। अगर जिसके पास संतान नहीं है उसके पास अगर भोजन किया जाए तो वह भी पाप का भागी बन जाता है जो भोजन करता है। अब तुम्हारे घर में संतान नहीं है, अगर हम भोजन करेंगे तेरे यहाँ तो हम भी पाप का भागी बन जाएंगे। अब हम तेरे यहाँ भोजन नहीं कर सकते हैं, अभी हम जा रहे हैं यहाँ से मोड़ धो। लेकिन वाह रे महारानी, सुंदर पुरस्कार है। ये है रामकरण यादव, मिथिलेश राज, अखिलेश बिहारी, इनके सौजन्य से 100 रुपया का पुरस्कार आया है। कन्हैया जी के दरबार में इनका बिगड़ी कार्य बनता रहे, माँ गंगा के दया से इनका खजाना सदैव भरा रहे। पुरस्कार सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुना रहा हूँ रानी उधर से आ गई और बाबा के आगे खड़ी हो गई, कहने लगी, हे बाबा मेरे बेटे को मरवा दिए, मेरे बेटे को कुर्बान कर दिए, और अब आप कह रहे हैं कि हम भोजन नहीं करेंगे। ए बाबा, आप क्या कहे हैं कि जिसके घर में संतान नहीं है उसके घर में भोजन नहीं करेंगे? तो कान खोल के सुन लीजिए बाबा। अरे कि निर्वंश नहीं पति देव मेरे, आओ कि मैं पुत्रवती कहलाती हूँ। अरे कि 6 मास का बालक गर्भ में है, चीर उसे दिखलाती हो। कहा कि निर्वंश नहीं पति देव मेरे, मैं पुत्रवती कहलाती हूँ। बालक गर्भ में तो चीर उसे दिखलाती। महारानी कही, बाबा आप किसको निर्वंशी कह रहे हैं? आपको पता नहीं है बाबा, मेरा एक बेटा मरा है, लेकिन 6 मास का बालक अभी भी मेरे उदर में पल रहा है, मेरे उदर में पल रहा है 6 मास का बालक। मेरे पति निर्वंशी नहीं है, निसंतान नहीं है, मेरे गर्भ में अभी इनका अमानत पल रहा है। अगर आपको यकीन नहीं है तो अभी हम अपने पेट को काट के अपने बच्चे से आपको दर्शन कराती हूँ बाबा। महारानी क्या की, एक सिपाही बगल में खड़ा था, सिपाही से एक तलवार ले लेती है, खड़क ले लेती है और दोनों हाथ ऊपर उठा दी। कहा कि हे सूर्य देव तुम रुक जाना, आओ अर्ज करते हैं दुखियारी। 6 मास का बालक गर्भ में है, उसका करना तू रखवारे। वृंदावन बिहारी लाल की। कि 6 मास का बालक गर्भ में है, उसका करना तू रखवारी। यह कह के अपने, देखिए सुंदर पुरस्कार है, सुंदर पुरस्कार है। यह है रामानंद पंडित जी, रामानंद झा जी हैं जो लदौरा के निवासी हैं, पंडित जी हैं। कहलिए झा कहलिए पंडित जी बुझलखुन। झा जी हैं, इनके सौजन्य से कथा कीर्तन में 101 रुपया का पुरस्कार आया है।
हम कन्हैया जी के दरबार में आशीर्वाद देने के लायक नहीं है, लेकिन प्रभु से मंगल कामना जरूर करेंगे। इस दरबार में इनका 100 परिवार सुखी रहे, सानंद रहे, मंगल में जीवन यापन हो। कन्हैया जी सारे परिवार को सुखी रखे, स्वस्थ रखे। पुरस्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुना रहा हूँ कटारी निकाल ली और जो ही चलाने के लिए चाहती है भगवान हाथ पकड़ लिया। हाय पगली, क्यों ऐसा कर रही है? अपने उधर को मत फाड़ो, अपने उधर को मत काटो। ए महारानी, एक काम करो ना, हम तुमसे इतना कह रहे हैं तो एक बार तू अपने बेटे को बुला के तो देख। एक बार अपने बेटे को तू बुला के देख, मेरे कहने पे एक बार घर से बाहर निकल के अपने बेटे को बुला के देख, देख आता है कि नहीं आता है। महारानी मन में कहने लगे, बाबा जिस बेटे को अपने हाथ से काट दिया, अपने हाथ से मार दिया, वो बेटा हमको कहाँ मिलने वाला है। भगवान कहा कि अरे मैं कह रहा हूँ एक बार बुला के तो देख। दोनों प्राणी को धक्का देके भगवान महल से बाहर कर दिए, बाहर कर दिए। और तब यमराज से पूछने लगे कि यमराज अब बतलाओ, और परीक्षा लेना है तुमको? अगर और परीक्षा लेना है तो बोल दो, इसीलिए हम दोनों प्राणी को बाहर भेजे। और परीक्षा लेना है तो बोल दे यमराज। बस मालिक, अब और परीक्षा नहीं लेना है। इधर दोनों पति पत्नी बाहर आए थे, मन तो नहीं माना, लेकिन बाबा जो कहे थे, बाबा कहे थे कि बुलाओ अपने बेटे को। दोनों पति पत्नी बाहर आके आंख से आंसू गिरा रही है, पगली की भांति, पागल और पगली की भांति दोनों पति पत्नी आवाज लगा रहे हैं कि ओ बेटा ताम्रध्वज, कहाँ हो बेटा? एक बार अपने माँ के पास आ जाओ बेटा, अपने माँ के हृदय से सट जाओ बेटा। कहाँ हो बेटा? भगवान की ऐसी कृपा देखिए, उधर से आवाज आ रहा है कि अभी आ रहा हूँ पिताजी, अभी आ रहा हूँ माँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उधर से तोतली भाषा में आवाज आया कि अभी आ रहा हूँ माँ। तुरंत आया, जैसे कोई नींद से जगता है उसी तरह वो लड़का आंख मलते हुए उधर से आ रहा है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आंख मलते हुए आया। मैया जो देखिए अपने बेटे को उठा के हृदय से साट ली, मुख में चुमा ले रही है, नाना प्रकार से दुलार कर रही है, अपने हृदय से अलग नहीं कर रही है, अपने बेटे को साथ रखी है हृदय में। इधर भगवान का यमराज अगर और परीक्षा लेना है तो बोल। यमराज का मालिक क्षमा कर दीजिए, हम समझ गए कि इसके जैसा भक्त आज तक ना ही कोई हुआ है और ना ही कोई होगा। अब क्षमा कर दीजिए दोनों प्राणी को। मैं संतुष्ट हो गया, मैं संतुष्ट हुआ। मुझे गर्व है आपके इस भक्त के ऊपर। इतना कठिनाइयों के बाद ये अपने अतिथि सत्कार को बचाने के लिए, अतिथि धर्म को बचाने के लिए अपने बेटे तक को भी कुर्बान कर दिया, बेटे का परवाह भी नहीं किया। धन्य है ये भक्तराज। अब क्षमा कर दीजिए। भगवान कहा अरे इसको तो क्षमा करिए देंगे, लेकिन अब तुमको क्षमा नहीं करेंगे, तुमको क्षमा अब नहीं करेंगे, क्योंकि तेरे कारण ही मेरे भक्त को इतना दर्द, इतना कष्ट सहना पड़ा, तुम्हारे कारण ही सहना पड़ा। अब तुमको हम नहीं छोड़ेंगे। अभी सुदर्शन को बुला के 2 टुकड़ा में अभी तुमको हम करवाइए दे रहे हैं। अब जो ही सुदर्शन को बुलाए भगवान, इधर से त्रिलोकी कांपने लगा, उधर से भगवान शंकर त्रिशूल लेके दौड़े, इधर से ब्रह्मा जी दौड़े, देवराज इंद्र दौड़े, जितने भी देवी देवता थे सब कोई वहां पे आके उपस्थित हो गए। सब कोई उपस्थित आके भगवान के सामने हाथ जोड़ दिए, कहा है मालिक, यमराज आपके भक्त का परीक्षा लेके आपके भक्त का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवा दिया है। जब तक यह संसार रहेगी, जब तक यह धराधाम रहेगा, तब तक इस भक्त राज का गुणनवाद होता रहेगा। इस भक्त का कथा लोग सुनेंगे, कहेंगे, और जो कोई भी सच्चे हृदय से इस कथा का श्रवण करेगा, सुनेगा, उसके जन्म जन्मांतर और कल्प कल्पांतर का पाप नष्ट हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सारे देवता मोरध्वज को वरदान देने लगे। उधर से मोरध्वज आए। अब मोरध्वज जो आए, ताम्रध्वज कहने लगा, हे माँ, ए पिताजी, जिसको आप बाबा समझ रहे हैं वो क्या बाबा है? कहा तो फिर कौन है? कहा माँ आपको पता नहीं है कि वो कौन है। कहा बेटा कौन है, तुमको पता है? कहा माँ हमको सब पता है।
हमको सब पता है वो कोई बाबा नहीं है। कहा तो फिर कौन है? कहा जिन्होंने अखंड ब्रह्मांड को बनाया, सैकड़ों सूर्य, हजारों तारे, जिन्होंने सारे ब्रह्मांड को बनाया, पृथ्वी को बनाया, अखंड ब्रह्मांड के रचयिता लीलाधारी साक्षात कन्हैया जी अपने दरबार पे आए। अब दोनों पति पत्नी जो सुनी, दौड़ती हुई आ रही है महल के अंदर, और सचमुच में जब देखी तो भगवान कन्हैया चतुर्भुज स्वरूप में यमराज को बगल में पाई। ब्रह्मा जी, शंकर जी, जितने भी देवी देवता थे सबका दर्शन किए। मूर्धज भगवान के पास नहीं जा रहे हैं, बगल से ही हाथ जोड़ के खड़े हैं। मूर्धज मन में सोचा कि जाके भगवान के चरण स्पर्श कर लो, फिर यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मूर्धज जो ही अपना एक कदम आगे बढ़ाया, भगवान 10 कदम आगे बढ़ के मूर्धज को हृदय से साट लिए, हृदय से साट लिए और कहने लगे, ए भक्तराज, अरे कि तू इतने ऊंचे पद पर हो कि राघव का मस्तक झुकता है। कहा तू इतने ऊंचे पद पर हो कि राघव का मस्तक झुकता है। आज तुम्हारे सामने मेरा सर झुक गया, कुछ मांग लो भक्तराज, जो इच्छा करे मांग लो। कहा कि मालिक हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक वरदान दे दीजिए कि जो परीक्षा आज आप हमको लिए हैं, हमसे लिए हैं, ऐसा परीक्षा आप कलयुग में किसी भक्त से नहीं लीजिएगा, नहीं तो लोग आपसे विश्वास उठा देंगे, आप पे विश्वास नहीं करेंगे। यह सतयुग था जो मैं आपके परीक्षा के कसौटी पे खरा उतरा। कलयुग में पाप बढ़ जाएगा, अत्याचार बढ़ जाएगा। अगर ऐसा परीक्षा लीजिएगा तो आपसे विश्वास उठ जाएगा लोगों का। लोग ऐसा वरदान नहीं पाएंगे। भगवान मन चाहे वरदान दे दिए मूर्धध्वज को, जो मांगा वो वरदान दे दिए। भगवान वहां से चले गए आशीर्वाद देके। तीनों प्राणी मस्ती के साथ भगवान का भजन गाते थे, अपना जीवन यापन फिर करना शुरू कर दिए। कुछ ही दिनों के बाद, बहुत सालों तक राज्य किए अयोध्या पे महाराज मूर्धध्वज। उसके बाद इस शरीर को छोड़ के भगवान में जाके विलीन हो गए। तो इस कहानी का अब यहीं पे अंत होता है। इस कहानी का समाप्त अब यहीं पे हम सब करते हैं। ये कथा हम आप सबों के बीच में सुनाए हैं। हम सब जानते हैं अभी तो हम लोग बाबू सीख ही रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। बोलने में, गाने में, बजाने में अनेक प्रकार की त्रुटि हुई होगी। अपने बच्चे समझकर, घर के बालक समझ के हमें क्षमा कर दीजिएगा। मैं रात में ही कहा था कि कथा, कीर्तन और संगीत ये अथाह समुद्र है, अथाह समुद्र है। इसमें अभी हम लोग उतरे नहीं है, उतरने की बात दूर रही, हम लोग किनारे पर भी नहीं पहुंचे। तो जो गलती हुई होगी उसको क्षमा कर देंगे। मैं क्षमा प्रार्थी बना रहूंगा। एक बार आप सब हम सबों का परिचय जान लें। मेरा नाम गौरव कुमार यादव, घर गम्हरिया, पोस्ट सारबनी, थाना अलौली, जिला खगड़िया। मेरा मोबाइल नंबर है 62 00 74 97 01, 62 00 74 97 01। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। मेरा नाम गौरव कुमार यादव, घर गम्हरिया। अब अंत में एक भोला बाबा का भजन हम सुना देते हैं, फिर उसके बाद आप सबों से विदा चाहेंगे। और जिंदगी बची तो फिर कभी मुलाकात होगा। आइए एक भोला बाबा का भजन सुनाते हैं सबसे पहले। अरे की भोला भोला सब कहे, गौरा कहे न को। अरे की भोला के दरबार में गौरा कहे सहो। एक भक्त भूत भावन शंकर भगवान के दरबार में जाके हाथ जोड़ के गा रहा है, ए बाबा
कि दुखवा सतावे बाबा दुख बारी भाई रतिया तरतिया पहाड़ दिन भाई कि दुखवा सतावे बाबा दुख बारी भाई रतिया तरतिया पहाड़ दिन भाई दुखवा सतावे बाबा दुख बारी भाई रतिया तरतिया पहाड़ दिन भाई जल्दी से आओ बाबा बसा पे चढ़ के जल्दी से आओ बाबा बसा पे चढ़ जलवा ले ऐनी जलवा ले ऐनी बाबा बोतल में भर के 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 और ये शंकर भगवान की हो दुख बन बूझे हमर दुनिया जहान भी जल्दी से आके बाबा दुख हमर हर ले बाबा दुनिया जहान के जल्दी से आके बाबा दुख हमर हर ले दुख बन बूझे बाबा दुनिया जहान भी जल्दी से आके बाबा दुख हमर हर ले हमर हर ले जल्दी से आके बाबा दुख हमर हर ले कहला भगत बाबा हाथ दुनू जोड़ के 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 जलवा ले ऐनी जलवा ले ऐनी बाबा बोतल भर के लेली बाबा बोतल में भर भर के ले ऐनी बाबा बोतल भर के लेली बाबा बोतल में भर भर बाबा हो दुख बन मुझे हमर दुनिया जहान जी जल्दी से आके बाबा दुख हमर हर दुख बन मुझे हमर दुनिया जहान जी जल्दी से आके बाबा दुख हमर हर ले जल्दी से आके बाबा दुख हमर हर ले जल्दी से आके बाबा दुख हमर हर ले कहला भगत बाबा हाथ दोनों जोड़ के 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 जलवा ले ऐली बाबा बोतल में भर के ऐली बाबा बोतल में भर के जलवा ले ऐली बाबा बोतल में भर के ऐली बाबा बोतल में भर के दुख सतावे बाबा दुख बारी भाई रतिया तरतिया पहाड़ दिन भाई
दुख बारी भाई रतिया रतिया हार दिन भाई जल्दी से आओ बाबा बासा पे जल्दी से आओ बाबा बासा पे के जल्दी से आओ बाबा बासा पे जल्दी से आओ बाबा बासा पे के अजल वाले अली बाबा बोतल में भर के वाले अली बाबा बोतल में भर के जल वाले अली बाबा बोतल में भर बोलिए शंकर भगवान की। अभी समय अच्छे सरकार अभी इतने जल्दी इनको आर के निकले के प्रोग्राम में फेर जाए के सुनार चालू वाला कि सब के हरवा कि सब के हरवा अब भोला के गरवा सब के हरवा भोला के गरवा अशोभेला चंदा लीलार में ओ सब के हरवा भोला के गरवा के हरवा भोला के गरबा सब के हरवा भोला के गरवा सब के हरवा भोला के गरबा अशोभेला चंदा लीलार और दुख 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 सुख दुख दुख और दुख 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 सुख दुख दुख बाबा अली हम तोरे दुआर में अरे दुख दुख बाबा अली हम तोरे दुआर में और दुख 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 बाबा अली हम तोरे दुआर में और दुख 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 अरे दुख दुख बाबा अली हम तोरे द्वार में बोलिए शंकर भगवान की। अरे दुख दुख बाबा अली हम तोरे दुआर में अरे दुख 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 अरे दुख दुख बाबा अली हम तोरे दुआर में दर्शन खातिर अतिया प्यासल तोरा इंतजार में किया रुसल से हो बाबा करने विचार हो जल्दी से बाबा बाबा दुआर में ओ दर्शन खातिर अतिया प्यासल तोरा इंतजार में किया रुसल से हो बाबा करने विचार हो किया रुसल से हो बाबा ओ किया रुसल से हो बाबा करने विचार हो हो बाबा ओ हमें करा तोरा इंतजार में और दुख 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 सुख 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 और दुख 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 सुख सुख बाबा अली हम तोरे दुआर में दुख दुख बाबा दुख दुख बाबा अली हम तोरे द्वार में दुख 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 बाबा अली हम तोरे द्वार में
खुलल छे हो बाबा खोलने के बाद ओ दर्शन खातिर अइली बाबा तोहरे द्वार में रुक हो बाबा वो तारा छोरा इंतजार में हर दुख 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 हो सुख सुख हर दुख 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 हो सुख 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 बाबा तोरे दरबार में दुख 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 बाबा आइले हो तोहरे द्वार में हर दुख 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 बाबा आइले हो तोहरे द्वार में दुख दुख हो सुख 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 बाबा आइले हो तोरे दरबार में हर दुख 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 हो सुख 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 बाबा आइले हो तोरे दरबार में बोलिए शंकर भगवान की